try to keep this as short as possible. Okay, first of all, thank you to everyone. Since I have less time, I'll not take each name, but thank you to Smile Train. Thank you to the event. I see so many familiar faces, people who have helped me throughout my journey, right? So can I please request to have the small presentation I made? I have been a consultant. That's my, I'm born out of habit. Okay. So now don't get scared by the topic, right? The topic, what I'm going to talk about is my journey towards self-actualization, right? Now, before I tell you what self-actualization means, let me tell you a little something about myself. मेरा नाम आशिम है, मैं 26 साल का हूँ, मैं अब बैंगलोर में रहता हूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर आर्मी में थे एंड उसकी वजह से मैंने 10 से ज़्यादा सिटीज़ और स्कूल्स चेंज किए हैं। हर 2 साल मैं कभी नागालैंड, कभी हैदराबाद, कभी ग्वालियर, कभी देहरादून, हर जगह रहा हूँ मैं। मुझे जैसे बताया गया, मुझे स्पोर्ट्स का, ट्रैवल का, एडवेंचर का बहुत शौक है। तो मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलता हूँ, देखता हूँ, मैं बहुत घूमता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से कंप्लीट की। मैं आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट किया था 3 साल पहले। मैं वहाँ मैंने ऑल्दो मैंने बायोकेमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, उससे रिलेटेड मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एंड उसके बाद मैं एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी थी, बेनाइन कंपनी, वहाँ मैं काम करता था 2 साल। वहाँ मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे फ्लिपकार्ट, ड्रीम11, ओयो, इन सब कंपनीज के बिजनेसेस सॉल्व करने के लिए हेल्प की। अब मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, फ्रंट रो नाम का स्टार्टअप है, जहाँ पे हम लोगों की हॉबीज फुलफिल करने के लिए हेल्प करते हैं। मैं वहाँ पे उनका स्पोर्ट्स का जो वर्टिकल है वो बिल्ड कर रहा हूँ, वहाँ पे बना रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा बैकग्राउंड। क्लेफ्ट रिलेटेड बैकग्राउंड मेरा ये है कि मुझे क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट था। मेरी आज तक क्लेफ्ट से 6 सर्जरी हो चुकी हैं, टोटल 7। मैं खेलता रहता हूँ तो मेरा पैर टूट गया था अभी रिसेंटली, तो उसकी भी एक सर्जरी थी। एंड यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग हैं, लॉट ऑफ, काफ़ी लोगों का हर सर्जरी में इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो नाउ अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये टॉपिक क्या है ना, क्योंकि थोड़ा भारी शब्द है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टफ है। क्योंकि जब मुझे दिया गया था टॉपिक, तो हमने डिस्कस किया था कि क्या सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये टॉपिक है क्या। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा हाँ, ये मैं हूँ। ये मैं मेरी 5th सर्जरी से पहले ऐसा था मैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही फ्लैट फेस, नाक ऐसे वाइड सी, ब्रॉड सी। नाउ टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट, यस, ओके। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल पिरामिड, है ना। एंड तो ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, इसका कॉन्सेप्ट आया था एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट से, अब्राहम मैस्लो। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत अर्ली 1990s की बात है, इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया था मैस्लोज पिरामिड ऑफ नीड्स। इन्होंने ये कहा था कि हर इंसान की, चाहे वो दिल्ली में हो, इंडिया में हो, यूएस में हो, इस अर्थ का हर एक इंडिविजुअल, उनकी कुछ नीड्स होती हैं, जरूरतें होती हैं, करेक्ट। बट उन जरूरतों का एक ऑर्डर होता है ना, कि हम ऐसा नहीं है कि, तो उन्होंने ऑर्डर का एक डायग्राम, बहुत सिंपल डायग्राम बनाया है, जो हम सब पे लागू होता है। तो ये डायग्राम हमें ये बताता है कि 5 तरीकों की जरूरतें होती हैं। पहला हो गया आपकी फिजियोलॉजिकल। अच्छा, क्या आप शायद वो देख नहीं पा रहे होंगे ना चेयर्स की वजह से। जो पहला नीड होता है वो फिजियोलॉजिकल नीड। कैन आई, सॉरी फॉर दैट। तो आप पहली नीड देख सकते हैं फिजियोलॉजिकल। हर इंसान को हवा, पानी, खाना, शेल्टर, नींद, कपड़े, ये सब चाहिए होता है। उसके बाद सब कुछ चाहिए होता है सेफ्टी, कि आपके पास रोजगार है, क्या आपके पास आप सिक्योर हैं, क्या आपकी हेल्थ अच्छी है ना। थर्ड होता है लव एंड बिलोंगिंग, क्या आपके पास फैमिली है, क्या आपके पास दोस्त हैं, क्या आपके पास, क्या आपके पास कोई रिलेट करने को है। फोर्थ हो गया एस्टीम, जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस आता है,
रिस्पेक्ट आती है, फ्रीडम, स्टेटस, रिकग्निशन आता है। फिफ्थ, जो कि मेरा एम है वहां पहुंचने का, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसे यहाँ लिखा है, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। इसकी दो और डेफिनेशंस हैं जो मेरे को अच्छी लगती हैं। एक है कि कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ वंस ओन पोटेंशियल एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ वंस एबिलिटीज। मतलब मेरा जो पोटेंशियल है मैं उसको रियलाइज कर पाऊं और मैं उस पर काम कर पाऊं। दूसरी डेफिनेशन जो मेरे को अच्छी लगती है, when a person is able to take full advantage of his or her talents while being mindful of his or her limitations। कि मेरा जो टैलेंट है, मेरी जो कैपेबिलिटीज हैं, मैं उसके एडवांटेज ले पाऊँ। पहले तो मेरे को पता हो कि वो क्या है, फिर मैं उसको एडवांटेज ले पाऊँ उसकी। सेकंड, मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरी क्या एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है, क्या क्या मेरी लिमिटेशन है, वो भी मेरे को पता होना चाहिए। दैट इज ट्रू एक्चुअलाइजेशन। तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि टॉपिक है जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, है ना, तो मैं वहां तक, ऐसा लोगों को मानना है और मुझे भी लगता है कि मैं वहां तक पहुंच चुका हूं, है ना। तो मैं आपको ये जर्नी पे लेके जाऊंगा कि मैं यहाँ नीचे से ऊपर तक कैसे पहुंचा। ठीक है, तो हम इसको जल्दी करते हैं। नेक्स्ट। थैंक यू। तो जो पहली नीड है ना, फिजियोलॉजिकल नीड। जब मैं पैदा हुआ, मैं जनकपुरी में ही पैदा हुआ था, 29 दिसंबर 1995, है ना, 26 साल का हूँ मैं। तो मैं एक मिडिल क्लास आर्मी फैमिली में पैदा हुआ और अच्छी इनकम थी, गवर्नमेंट इनकम होती है, तो आपके पास ये सब खाना पानी कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान होता है ना। ये मेरे को इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये मेरे पास था, है ना। तो मुझसे हम जल्दी मूव हो जाएंगे। सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड है सेफ्टी नीड्स। अब सेफ्टी नीड्स में मेरे पास सिक्योरिटी थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए था उस टाइम पे, अब है। प्रॉपर्टी नहीं चाहिए थी, ठीक है। हेल्थ, हेल्थ प्रॉपर नहीं थी, क्योंकि जब आप क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के साथ बॉर्न होते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि आपका लिप कटा हुआ है, आपका पैलेट कटा हुआ है, खाने पीने में प्रॉब्लम होती है, बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरे पापा ने बहुत रिसर्च की, बहुत डॉक्टर्स से मिले। मम्मी को काफ़ी, जैसे काफ़ी पेरेंट्स ने बोला कि फीमेल मदर्स को सुनाया जाता है, ताने मारे जाते हैं। मेरी मेरी फैमिली में रिलेटिव्स ने ऐसे मेरी मदर को बोला कि यार आपकी गलती है ना। बट दे फॉट थ्रू इट एंड उन्होंने पहले साल में 2 सर्जरीज हुई, जिसकी वजह से ये मेरी नीड मीट हो गई कि मैं हेल्दी था, अब मैं खा सकता था, मैं बोल सकता था। आई वॉज मोर और लेस नॉर्मल, है ना। नॉर्मल की डेफिनेशन हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो ये नीड मेरी अब फुलफिल हो गई, है ना, पहले साल में। तो मेरी जर्नी के पहले साल में ये फुलफिल हो गई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मेरी फर्स्ट या सेकेंड ईयर, जब मैं 1-2 साल का तब की फोटो है। मेरी सर्जरी हो चुकी है और मेरा जो लिप है वो सील है, ठीक है, अब मैं खा सकता हूँ, बोल सकता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थर्ड, विच इज लव एंड बिलोंगिंग। जो आपका जो विच आई कॉल द सपोर्ट ग्रुप। अब मैं स्पोर्ट्स की एनालॉजीज एग्जांपल्स बहुत देता हूँ। कोई भी टॉप का एथलीट हो, उसका एक सपोर्ट ग्रुप होता है ना, जो उसको मदद करता है ओलंपिक मेडल जीतने में। सिमिलरली फॉर क्लेफ्ट पेशेंट, फॉर क्लेफ्ट वॉरियर्स, देयर इज अ वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट क्लेफ्ट सपोर्ट ग्रुप, जिसके कुछ कुछ स्टेक होल्डर्स, कुछ कुछ हिस्सेदार होते हैं। पहला हमेशा आपकी फैमिली होगी, बिकॉज वो लोग होते हैं जो आपके डे वन, फर्स्ट सेकंड से आज तक आपके साथ हैं। मेरी फैमिली में मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी बहन, मेरे रिलेटिव्स थे। उन्होंने मेरे को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। अनकंडीशनल हम बहुत इजीली यूज कर लेते हैं, बट उसका मीनिंग आई थिंक क्लेफ्ट पेशेंट्स और क्लेफ्ट कम्युनिटी समझ सकती है। सेकंड होते हैं आपके डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट। देर जैसे डॉक्टर करुण यहाँ पे हैं, ही इज बीन a part of 3 of my surgeries, not just those surgeries but emotionally and mentally he's been there. Dr. Puneet has been a part of my orthodontic journey. एक स्पीच थेरेपिस्ट रही हैं यहाँ पे दिल्ली में, जिनकी वजह से मेरी स्पीच अब ऐसी है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर मैं आपसे बात कर सकता हूँ। सिमिलरली बहुत फ्रेंड्स हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं और बहुत अच्छे दोस्त बने हैं, थिक फ्रेंड्स,
जो क्लोज फ्रेंडशिप्स आई हैव मेड। फोर्थ होते हैं कुछ अनजान लोग, स्ट्रेंजर्स, जो बहुत काइंड होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं। दे मेक यू बिलीव कि दुनिया अच्छी है ना, क्योंकि मुझे काफी टाइम तक ये लगता था कि नहीं यार दुनिया खराब है, दुनिया बस आपका मजाक बनाना चाहती है। तो ये आपका जो सपोर्ट ग्रुप है बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली इज इम्पोर्टेंट, डॉक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट, एंड स्ट्रेंजर्स, अ काइंड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी मैंने आराम से कर लिया था, बिकॉज मेरे पास इतना प्रिविलेज था कि मेरे पास इन सब की एक्सेस थी। बट हम जैसे स्माइल ट्रेन में हम काम कर रहे हैं कि यही एक्सेस हम सबको दें। तो अब मैं नेक्स्ट नीड पे, पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे मैं अपनी फैमिली की फोटो है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे ये मेरी फैमिली है, मैं पता नहीं कैसे क्यों देख रहा हूँ ऐसे, बट ये मेरी बहन, ये मेरे फादर, ये मेरी मदर, एंड दीज हैव बीन द कोर सपोर्ट फॉर माई इन माई लाइफ। नाउ वील मूव ऑन टू द टफेस्ट स्टेप of this journey, which is esteem. Can we go to the next slide, please? Yes. मैं इस पर थोड़ा टाइम लूंगा बिकॉज दिस इज द टफेस्ट पार्ट। एंड जैसे ऋषि सर ने हमें बताया, एंड उन्होंने इतनी ब्यूटिफुली एग्जाम्पल्स दिए, ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जिससे हम सब, जितने भी क्लेफ्ट पेशेंट मैं काफी को जानता हूँ, हम सब ऐसे थे कि यार ये तो हमारे साथ हुआ है, अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जब आप 9-10 साल के होते हो, जब आप टीनेज ईयर्स में आते हो, जब आप सोचना शुरू करते हो, ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तब आप देखते हो अच्छा मेरे आसपास लोग क्या कह रहे हैं, वो देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो जैसे मैंने बहुत स्कूल्स चेंज किए, उसमें मैंने देखा कि लोग मेरे को घूरते हैं। जब भी पहली बार मिलते हैं हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि यार तुम्हें क्या हो गया, लिप पे क्या हो गया, तुम्हारे नाक ऐसी दबी हुई क्यों है, तुम ठीक से बोल क्यों नहीं पा रहे हो। तो बहुत टाइम ये तो चल ही रहा था, बहुत टाइम के बाद ये रियलाइज हुआ कि ये अलग है, मतलब दुनिया ऐसी नहीं चलती। पहले पहला सवाल कुछ और हो सकता है, ये बाद में पता चला मेरे को। फिर मैंने ये भी देखा कि मैं बाकियों से ज्यादा ही हॉस्पिटल जा रहा हूँ, बाकियों से ज्यादा ही डेंटिस्ट के पास जा रहा हूँ। बाकी मेरे दोस्त तो स्पीच थेरेपी नहीं करते, दिन में 100-100 वर्ड तो नहीं बोलते। तो कुछ तो अलग है। और फिर स्कूल में जब आप इस एज पे आया, तो जैसे ऋषि सर ने बोला कि लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, बच्चों को। बच्चे सेंसिटिव नहीं होते, उनको तो मजाक करना है ना, उनको तो हंसना है, उनको कूल होना है। तो इसमें काफी सारे इंसिडेंट्स होते हैं। जैसे मान लो मैंने एक बार मैं संस्कृति स्कूल में था दिल्ली में, मैंने किसी किसी दोस्त ने कुछ कमेंट किया, मैंने बोला इज दैट सो, है ना, इज दैट सो। अभी आई डोंट नो कि किसी और के कान पे कैसा गया होगा। अगले दिन पूरे स्कूल में ये था कि इसने बोला इफ वैफ फो, कुछ और ही मतलब बना दिया, है ना, और उस पर चिढ़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पे लोग आपसे पूछ रहे हैं कि यार क्या कोई लड़की देखो कभी पसंद करेगी, तेरी तो नाक ही ऐसी है, तक क्या तू पैदा ही ऐसा हुआ था। जो कूल ग्रुप होता है ना स्कूल का, जो पॉपुलर किड्स होते हैं, आप उसमें कभी शामिल ही नहीं हो पाते हो। तो जब ऐसी चीजें होती हैं, आप अपने आप से सवाल पूछते हो सबकॉन्शियसली कि यार ऐसे हो क्यों रहा है मेरे साथ, क्या गलत किया मैंने, मतलब क्या अलग किया मैंने। तो आपको कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं मिलता, कुछ भी आपको जवाब नहीं मिलता। फिर आप बहुत दिन भटकते हो उस जवाब के लिए। फिर आपको एक चीज ऐसे समझ में आती है कि ओ मेरे साथ ये अलग है, कि मेरा जो स्कार है और मेरी स्पीच है वो अलग है। तो आपको लगता है अच्छा यही रीजन होगा। तो आपको आंसर नहीं पता था, बट आपने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि यही एक रीजन है जिसकी वजह से दुनिया आपको अलग मानती है। और आप इसको फिर कर्स करते हो, आप इसको बुरा मानते हो कि ये गलत है। वो होती है पहली दरार जहां से पूरा अर्थक्वेक बनता है ना, कि जब जैसे आप पहली बार सोचते हो कि नहीं ये गलत है। इसके ऊपर क्या हुआ, जब तक मैं 13 साल का था मुझे ये बताया गया था कि मुझे गिर के चोट लगी है, कि मैं कहीं चढ़ा टॉफी की चॉकलेट के लालच में, मैं गिरा और मेरे को चोट लग गई। और ऐसा काफी क्लेफ्ट पेशेंट्स को बताया जाता है कि ये चोट लग गई तुम्हें। 13 साल पे मेरे को एक्सीडेंटली पता चला कि कुछ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट नाम की चीज है जो मेरे साथ एसोसिएटेड है। फिर इंटरनेट था, आप गए गूगल किया, फिर पता चला कि ओ शिट ये था, मेरे को क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट था। फिर मैंने गूगल किया, फिर मैंने अपने पेरेंट्स को कन्फ्रंट किया कि आपने तो झूठ बोला है मेरे साथ। जो मैं लोग मानता था कि यार मेरे पिलर्स हैं जिनको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, उन्होंने मेरे को झूठ बोल दिया। तो ऐसे दुनिया ऐसे शैटर हो जाती है, ऐसे टूट जाती है कि यार ये तो बहुत गलत हो गया।
पेरेंट्स का ये पर्सपेक्टिव है, ये नजरिया है कि अभी तुम छोटे हो समझने के लिए, तुम्हें क्या बताएं, तुम क्या ही कर लोगे, जो मैं अब समझता हूँ बहुत सालों बाद, बट मैं बहुत सालों तक नाराज था उनसे। तो जब ये सब होने लगता है, आप साइकोलॉजिकली, आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाती है कि आपको देखो कोई ग्रुप का पार्ट तो होना है, क्योंकि सोशल वैलिडेशन हमें चाहिए। तो फिर आप पीपल प्लीजर बन जाते हो कि यार अच्छा उसको क्या सुनना है मैं वो बोलूंगा, वो क्या सुनाना चाहता है मैं वो सुनूंगा, वो क्या देखना चाहता है मैं वो दिखाऊंगा। तो आपका जो अपना वजूद, अपनी पर्सनालिटी होती है ना, वो खो जाती है। आप बस वही बन जाते हो कि जो बाकी लोग क्या करना, सोसाइटी क्या चाहती है तुमसे। तो हर चीज में, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो हैबिट्स हो, आप उसमें मोल्ड होना शुरू हो जाते हो कि अच्छा मैं ये करूंगा तभी मेरे को एक्सेप्टेंस मिलेगा। फिर चेंज कैसे हुआ? तो मेरी एक दो स्ट्रेंथ थी कि मैं पढ़ाई में अच्छा था, मैं जिद्दी था थोड़ा कि मैं गिव अप नहीं करता था, क्योंकि मैं सोचता नहीं था कुछ कर रहे हैं तो करते रहो बस, रुकने की जरूरत थोड़ी ना है। अब मैं बहुत सोचता हूँ, वो गलत, वो अलग चीज है। बट मैं पढ़ाई में अच्छा था, मैं गिव अप नहीं करता था। तो पढ़ाई करते 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 मैंने 2 साल 11th एंड 12th में काफी पढ़ाई की आईआईटी जेई की, और फिर मैं आईआईटी दिल्ली में मेरा एडमिशन हो गया। जब वो एक टिपिंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। टिपिंग पॉइंट मतलब कि वहां से चीजें चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने अब मेरे को फिजिकली नहीं देखा कि अच्छा इसका मुंह कैसा है या इसकी स्पीच कैसी है। लोग मेरे को जानने लगे कि अच्छा इसने आईआईटी क्रैक किया है। इंडिया में उस वर्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा है। लोगों ने ये देखा कि अच्छा है, इसने ये केपेबल है पढ़ने का, इसने कुछ अच्छा किया है। फिर एकदम से सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ गई मेरी कि यार रिलेटिव अच्छा देख रहे हैं, पेरेंट्स प्राउड हैं। अब जो पहला सवाल है वो ये नहीं है कि तुम ये कैसे हुआ, पहला सवाल है कि अच्छा आईआईटी में लाइफ कैसी है। तो वो अच्छा लगा मेरे को काफी। वहां से वो एक, वो था डोमिनो इफेक्ट या चेन रिएक्शन था। फिर अब मेरे को ये रियलाइज हुआ, आप सोच रहे हो दिमाग में क्या चल रहा है कि ओ अच्छा, अगर मैं मेहनत करूं, अगर मैं डिसिप्लिन से काम करूं, तो लोगों का नजरिया चेंज हो सकता है। ये दुनिया को कहती है ना, सारे पेरेंट्स, दुनिया तो कहती है कि हार्ड वर्क इज बहुत बहुत जरूरी है। बट मैं ऐसा हूँ कि जब तक मैं खुद कुछ नहीं करता मैं रियलाइज नहीं करूंगा, है ना। तो मैंने किया, मैंने रियलाइज किया। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई कि मेरे को खेलना बहुत पसंद आता, तो मैं आईआईटी दिल्ली के फुटबॉल टीम में गया। जो आईआईटी दिल्ली का स्पोर्ट्स बोर्ड है, उसके लिए लोगों ने ही मुझे इलेक्ट किया इलेक्शन में कि यार ये बंदा लीड करेगा, है ना। फिर एक कंसल्टिंग कंपनी है, ग्लोबली काफी अच्छी कंपनी है, उसमें मेरे को ऑफर मिला। ठीक है, मेरे को बाहर इंटर्नशिप, लंदन फ्रांस में इंटर्नशिप करने का मौका मिला। कुछ इंटरनेशनल साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेरा ऐसे बैकग्राउंड देखा, मैंने बोला कि हाँ इसको मौका देते हैं, शायद ये अच्छा कर ले। तो यहाँ पे मेरी लाइफ थोड़ी चेंज हुई, यहाँ पे मेरे को बिलीव्स आए। तो उसकी अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं उस पर ऐसे, जैसे ये मेरी ग्रेजुएशन थी, ये सेंटर फोटो है अपने पेरेंट्स के साथ। यहाँ मैं ऐसे फुटबॉल खेलता हूँ, तो मैंने बहुत टूर्नामेंट्स खेले, बहुत जीते। वो जो आप टॉप राइट में आप फोटो देख रहे हैं, पूरे आईआईटी दिल्ली का कंटिजेंट फ्लैग पकड़ के मैं लीड करता था। ये नीचे आप देख रहे हैं कि जो बोल नहीं पाता था इंसान, है ना, जैसे आज मैं आप बोल पा रहा हूँ, मैं उस टाइम में भी अब लोगों को एड्रेस कर सकता था, मैं लोगों को मोटिवेट कर पा रहा था। वो चेंज आया। और जैसे ये लास्ट फोटो है, मैं जैसे मेरे को बाहर जाने का, पहली बार इंडिया के बाहर जाने का मौका मिला। और वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं कैसा दिखता हूँ या कैसा बोलता हूँ, बट मैं सोचता कैसे हूँ, मैं इंसान कैसा हूँ अंदर से। नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं हमारे फाइनल पड़ाव पे। इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज आप देख चुके हैं कि मेरी जर्नी क्या है। तो अब मैं जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, जो मेरी आज की प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत डिफरेंट है जो मैं पहले सॉल्व कर रहा था। आजकल की मेरी प्रॉब्लम्स है कि मेरे को पता है मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ, तो अब मैं ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत केपेबल हूँ, कि मैं बहुत सारी काम कर सकता हूँ। मैं अपना स्टार्टअप बना सकता हूँ, मैं किसी कंपनी में जाकर काम कर सकता हूँ, है ना। मैं फॉर प्रॉफिट काम करूँ, क्या मैं नॉट फॉर प्रॉफिट काम करूँ। बहुत सारे सवाल हैं, है ना, बहुत ऐसे, बहुत सेल्फ डाउट भी आता था। मैं उस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। और मैं क्लेफ्ट जो पेशेंट्स है, मैं उनको ये बोलना चाहूंगा, दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व, दिस इज द रियल प्रॉब्लम टू सॉल्व, कि आपको करना क्या है, आप इंटरनली कैसे हो। वो जो प्रॉब्लम्स हम एक्चुअली अभी सॉल्व करते हैं, वो आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। आपको
आप एक स्टेप शायद पीछे शुरुआत हुई थी आपकी, बट आपको वो सॉल्व करके आपको यहाँ पे पहुंचना है, आपको इस पड़ाव पे पहुंचना है कि आप सेल्फ एक्चुअलाइज करो। ठीक है, तो एंड उसके बाद मैं एक नेक्स्ट स्लाइड में आप दिखाना चाहूंगा कि अब मेरा जो वो रहता है एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरी प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम्स कम ऑन ए डेली बेसिस। मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरी प्रॉब्लम इज दिस फोटो। हंसते हंसते हो जाएगी प्रॉब्लम, बिकॉज प्रॉब्लम्स आर सॉल्वेबल। आप सॉल्व कर सकते हो, खुद नहीं तो कोई और तो होगा ही ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसको कंक्लूड करते हुए देयर आर 3-4 मैसेजेस एंड लर्निंग एंड उसके मैसेजेस जो मैं ऐसे कन्वे करना चाहता हूँ। पहला है कि जो आपने देख ही लिया होगा कि जो आप करते हो, जो आप सोचते हो, वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इट इज ग्रेटर देन आप कैसे दिखते हो और आप कैसे बोलते हो। सेकंड है कि लाइफ कॉम्पिटिटिव है, बट द ओनली कॉम्पिटिटर फॉर यू इज यू। ठीक है कि यार आप देखो ना कि हमारे जो क्लेफ्ट पेशेंट्स हैं उनकी लाइफ एक डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट हुई थी। तो अगर आप एक नॉन क्लेफ्ट पेशेंट या किसी और डिफरेंटली एबल्ड जो भी है, आप उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हो, आपके पास अच्छा इक्विपमेंट नहीं था या आपका मान लो हाथ ही नहीं था, आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि 10 दिन में मैंने 1000 फीट चढ़ा और उसने भी 1000 फीट चढ़ा। आपके पास सेम कैपेबिलिटी, आपके पास सेम साधन नहीं थे ना, तो कंपैरिजन तो गलत हुआ ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है। थर्ड, रिमेंबर योर स्ट्रेंथ्स। नॉट बिकॉज कि जिस दिन आप जो आपका अच्छा दिन चल रहा है उस दिन आपको ये हेल्प करेगा, बट जिस दिन आप बहुत खराब फील कर रहे होंगे, जब आपका लो डेज होंगे, लो पॉइंट्स होंगे, उस दिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मुझे पता है कि मैं मुझ में एम्पैथी है, मैं हार्डवर्क कर सकता हूँ, मैं परसिस्टेंट हूँ। ये उस दिन काम नहीं आएगा जिस दिन मैं एक्चुअली हार्डवर्क कर रहा हूँ, वो तो मेरे को पता है ना। बट जिस दिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जिस दिन कुछ फैक्टर है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उस दिन ये मेरे को याद दिलाना जरूरी है मैं क्लेफ्ट पेशेंट को कि ये है, मतलब मैं ऐसा हूं, बट आज ऐसा, आज नहीं आ रहा वो, कोई बात नहीं, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। और द लास्ट थिंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्पथी। देखिए, क्लेफ्ट पेशेंट हो या कोई कोई और सिंड्रोम हो या कोई नॉर्मल इंसान हो, हर इंसान अपनी एक बैटल तो लड़ रहा है, हर इंसान की अपनी स्ट्रगल है ना। तो हम बस ये कोशिश, एंड मैंने ये देखा है हर क्लेफ्ट पेशेंट में, हर क्लेफ्ट पेशेंट में एम्पैथी होती है। हर क्लेफ्ट पेशेंट एक वॉरियर होता है, बिकॉज वो हर दिन फाइट करता है, हारता है बट फिर से उठ जाता है ना। तो समझना एक दूसरे को बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉट जस्ट पीपल इन दिस रूम बट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। एम्पैथी इज आई थिंक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटीज रिक्वायर्ड इन द वर्ल्ड, बहुत अंडररेटेड है। तो ये मेरी लर्निंग एंड मैसेजेस हैं। एंड एक बहुत सुंदर मूवी बनाई गई थी 2017 में, उसका नाम है वंडर। उसका एक कोट है जो मैं अपने आप को बार बार बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, लास्ट स्लाइड। उस मूवी का एक बहुत बढ़िया कोट है, यू कांट ब्लेंड इन व्हेन यू वर बोर्न टू स्टैंड आउट। राइट। जब मेरे को ऐसे फील होता है कि नहीं यार, दिन खराब जा रहा है या काम अच्छा नहीं चल रहा, मैं लाइफ में कहाँ हूँ, तो सोचता हूँ कि यार मैं नॉर्मल, मैं ब्लेंड इन हो जाता हूँ, लेट मी ब्लेंड इन विद द अदर्स। बट जब मैं पैदा ही ऐसा हुआ था कि मैं अलग था, तो मेरे को जरूरत नहीं है लोगों के साथ घुल मिलने की। मैं अलग था, मैं अलग ही रहूंगा, मेरा मेरा पाथ अलग है। सो आई हैव टू, आई विल स्टैंड आउट एंड आई विल रेकमेंड, मैं सबको ऐसे रेकमेंड करूंगा कि ये मूवी देखें, क्योंकि ये बहुत सुंदर तरीके से बताती है कि एक क्लेफ्ट फैमिली या एक क्लेफ्ट फैमिली पे क्या गुजरता